हैप्पी वैलेंटाइंस डे एवरीवन। गाइस, आज वैलेंटाइंस डे के अलावा एक और स्पेशल डे है, वो है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। एक्चुअली मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तो उठते ही सबसे पहले मैंने सारे घर में झाड़ू लगाई। मैं फटाफट नहा कर आई क्योंकि हमें नहाकर मंदिर जाना था। तो मैंने नहाने के बाद अपना टचअप किया। टचअप करने के बाद हम रेडी होने लगे और पांडा ने पहना था ये ग्रीन कलर का कुर्ता, तो मैंने भी ग्रीन कलर की ये ड्रेस पहन ली जो कुछ ऐसी लग रही थी और हम दोनों साथ में कुछ इस तरह से लग रहे थे। ड्रेस पहनने के बाद हमने जो भी छोटे मोटे काम थे वो सारे किए और फिर मैंने दुपट्टा कैरी कर लिया। अपने कुछ स्नैप्स बनाए। हमने लड्डू जी को प्रणाम किया। उसके बाद मम्मी के पैर छूकर गले लगकर उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग निकल पड़े कालका जी मंदिर की तरफ। तो कालका जी मंदिर की तरफ जाते हुए मतलब हमें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था। हम काफ़ी अच्छे से एनएसआई से पहुंच चुके थे, जो कि कालका जी स्टैंड से जस्ट एक स्टैंड पहले है। उसके बाद हमने फटाफट अपनी स्कूटी पार्किंग में पार्क की और हम चल दिए मंदिर की तरफ। तो आगे नज़ारा कुछ ऐसा था, जैसा आप सबको पता होगा कि पहले कालका जी में जो शॉप्स थे वो सब अभी टूट चुके हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। धूप उस दिन काफ़ी ज़्यादा थी। हमने अपनी चप्पल जो हैं वहाँ पर उतारी, कुछ प्रसाद लिया। प्रसाद लेके हाथ धो के हम वापस आगे भवन की तरफ मुड़ने लगे। मुड़ते मुड़ते मैं इस तरह के स्नैप्स बनाती हुई चल रही थी। क्योंकि आज डे फ्राइडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी मंदिर में। तो हम लोग बिना किसी भीड़ भड़ाके के आगे चलने लगे। देख सकते हो आप लोग, भवन की तरफ जाने वाला रास्ता भी काफ़ी खाली सा ही था। भवन के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही हल्की फुल्की भीड़ थी। हम लोग थोड़ा अंदर बढ़ने लगे और क्योंकि भवन में जो है फ़ोन चलाना ज़्यादा अलाउ नहीं होता, तो अंदर जाकर मैंने कुछ भी वीडियो स्नैप्स वगैरह नहीं बनाए थे। और हाँ, क्योंकि हमारे घर में शादी है तो पांडा शादी का कार्ड लेकर आए थे माता रानी के लिए, तो वो देने के लिए लाइन में लग गए थे। उन्होंने कार्ड दिया और प्रसाद चढ़ाया। वापस हम लोगों ने अपने शूज़ पहने और हम लोग नीचे उतर कर चल दिए भैरव मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर एक लहरी बहुत ही चाव से प्रसाद खा रही थी। फिर हम लोग वापस घर आ गए। घर आकर हमने रेस्ट किया। उसके बाद 4 बजे के अप्रॉक्स, मुझे नहीं पता था बट साक्षी जो है ये केक लेकर आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मैं मम्मी के साथ कुछ कर रही थी तो मैं जिस पोजीशन में थी, बेसिकली अंगड़ाइयाँ ले रही थी, तो उसी पोजीशन में रह गई। फिर जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी मैस हो रखा था। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया ही है कि घर में एक शादी है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगी कि शादी किसकी है। तो उसकी वजह से सारा घर मैस हो रखा था। हमने थोड़ा थोड़ा सामान हटाया और स्पेस बनाया केक कट करने के लिए। केक बहुत ही प्यारा था, हार्ट शेप में केक था। उसके बाद हम लोग बैठ गए केक कट करने के लिए। उस टाइम पर घर पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, भैया वगैरह बाहर गए हुए थे। तो मैं, पांडा और मम्मा, हम लोगों ने सबने मिलकर केक कट किया। केक कट करने से पहले थोड़ी कॉमेडी चल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया। और साक्षी भी काफ़ी फ़नी है, तो मतलब काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। तो वी वर जस्ट इन्जॉइंग द मोमेंट। और ये छोटी सी बच्ची लक्ष्मी दीदी की है, जो कि डुगू की बहन है। तो कुछ इस तरह से केक कट हुआ। केक कट करने के बाद हमने सब एक दूसरे को खिलाया। खिलाने के बाद वही मस्ती चलती रही। हमने साक्षी को भी केक दिया, उसमें बहुत ही छोटे छोटे मिनी हार्ट्स थे। हम सब उसके साथ फ़न कर रहे थे। उसके बाद इस तरह से शाम हो गई, 6-7 बज गए दोस्तों। तो हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे। तो मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी और वहाँ पर उस टाइम कुछ फ़नी टॉपिक्स चल रहे थे घर में, जिस पर भैया आके अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे मम्मी के सामने और मम्मी सबको डांट रहे थे। तो पांडा तो रेडी हो चुके थे अपने कपड़े पहनकर, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर मैंने फटाफट बोला कि मैं भी ड्रेस चेंज करके आती हूँ, क्योंकि जिया जी हमारे लिए एक और केक लेकर आए थे। तो हम लोगों ने मिलकर फिर वो वाला केक भी कट किया। और यहाँ पर भैया कुछ कॉमेडी कर रहे थे, तो मैं उसमें उनको कोऑपरेट कर रही थी और बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। उसके बाद दोबारा हम लोगों ने केक कट किया कर देंगी। और केक कटते टाइम माहौल कुछ ऐसा था, बार सुनिए। बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी। गाइस, आप सब लोग देख रहे होगे, इसमें मैंने एक रेड कलर का दुपट्टा चुन्नी कैरी कर रखी है, जो कि मेरी गोद भराई की चुन्नी है। मुझे मम्मी ने और दीदी ने बोला एक्चुअली कि ये शुभ होती है जबकि एनिवर्सरी है, तो आप ये मतलब चुन्नी कैरी कर लो। तो फिर मैंने इसलिए उनके कहने से चुन्नी कैरी कर ली। गाइस, अपने लोगों की छोटी छोटी सी बातें मानने से उनको भी खुशी मिलती है और आपको भी अच्छा लगता है। और अपने जो भी मोमेंट्स होते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करने से जो खुशी मिलती है, इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम और कुछ नहीं होता है। और ये टाइम वापस कभी भी लौट कर नहीं आता है, क्योंकि सिचुएशंस भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। तो केक कट करने के बाद हम लोग फटाफट निकल पड़े बाहर घूमने के लिए,
क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और हमें टाइम से घर भी वापस आना था। मम्मी ने कहा था कि टाइम से घर वापस आ जाना। तो हम यहाँ सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए निकल पड़े मजनू के टीले की तरफ। गाइज़ मैं फ़र्स्ट टाइम मजनू का टीला आई थी, इवन पांडा भी। तो हम यहाँ पर काफ़ी टाइम तक, इवन मोर देन हाफ एन आवर भटकते रहे कि हमें जाना कहाँ चाहिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था यहाँ के फूड का भी नहीं, और वैसे भी किसी भी कैफ़े वगैरह का भी नहीं कि क्या कौन सा बेस्ट होगा। नहीं, हमने गूगल वगैरह भी किया, यूट्यूब भी किया, बट हमें समझ नहीं आया। तो काफ़ी घूमने के बाद, मिनी स्नैप्स लेने के बाद यहाँ पर मार्केट भी एक्सप्लोर करते रहे हम चलते चलते। काफ़ी फैब्रिक मार्केट्स थी, वेस्टर्न ही ज़्यादा था यहाँ पर सारा, और काफ़ी अच्छे शूज़ भी मिल रहे थे यहाँ पर। शूज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे थे। तो मार्केट एक्सप्लोर करते हुए हम लोग थोड़ा आगे को बढ़े। यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारा सा एक स्टोर देखा था जहाँ पर बहुत ही क्यूट गिफ्ट एसेसरीज़ थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट गिफ्ट एसेसरीज़, और वैलेंटाइन डे के लिए तो वो बिल्कुल सूटेबल्स थे। उसके बाद हम लोग रैंडमली चल दिए कालंदक रूफटॉप कैफ़े की तरफ, जो कि कैफ़े था वो रूफ़ पर लोकेटेड था। तो हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं, वहाँ की एक जो एम्प्लॉय थी वो हमें ऊपर की तरफ ले जाने लगी। हम उसको फॉलो करते हुए ऊपर जाने लगे। व्यू काफ़ी अच्छा था उसका, जो स्टार्टिंग का था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, रिसेप्शन से होते हुए हम रूफ़ की तरफ जा रहे थे। और इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल गार्डन टाइप से बना रखा था बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए, और फिर हम वापस ऊपर आ चुके थे। तो वहाँ का व्यू कुछ ऐसा था, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप यहाँ से जो है सिग्नेचर ब्रिज वगैरह भी विजिबल था, और ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और मैं अपनी शॉल जो है वो स्कूटी में ही रख कर आ गई थी। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी शॉल कैरी करनी चाहिए थी। फिर हम लोग इस सीट पर आने वाले थे, बट मैंने सोचा एक बारी बैठने से पहले हमें वॉशरूम होकर आना चाहिए, ताकि मैं बीच में ना उठना पड़े और हम आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सके। फिर वापस हम आकर हमने ये एक कॉर्नर स्पेस मतलब चूज़ किया बैठने के लिए, और हमारे जस्ट पीछे लाइव सिंगिंग चल रही थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही अमेजिंग वाइब थी जिसकी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप लोग सुन सकते हो। जो सिंगर था उसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत ही पीसफुली सॉन्ग्स मतलब वो मोस्टली चूज़ कर रहा था गाने में। और मैंने तो सिंगिंग को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी, और मैं हमेशा से ऐसी जगह जाना चाहती थी। येस आई नो इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट मेरे लिए था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही लाइव सिंगिंग में और इस तरह से आई थी, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाइनीज़ वगैरह ऑर्डर किया, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज वगैरह भी था, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, हमें आइडिया भी नहीं था, और हम वापस जा भी नहीं सकते थे कहीं और भटकने के लिए, हमें ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हमने सिर्फ चाइनीज़ ऑर्डर किया, और फिर हम लोग बैठे, बातें की, और जस्ट म्यूज़िक को एंजॉय किया। बीच बीच में वांडा भी मोमेंट को और एटमॉस को थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, बट उनका फोकस खाने की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो काफ़ी टाइम से डाइट पे भी थे। तो इट वाज हिज चीट डे बेसिकली। तो उन्होंने उसका खूब फ़ायदा उठाया। और फिर हम इसी तरह से बीच मतलब खाते खाते हमने जो भी टाइम दिया एक दूसरे को, बहुत अच्छे से स्पेंड किया, मज़े किए। मैंने तो उस लाइव सिंगिंग को बहुत 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 ही ज़्यादा एंजॉय किया, जैसे कि आप सब देख भी सकते हो। तो अब हमने डिसाइड किया यहाँ से निकलने का। तो हम लोग उठ चुके थे, हम लोगों ने सोचा कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा ली जाए। हमने वहाँ के स्टाफ से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए थे, ऊपर लाइटिंग की वजह से भी और नाइट की वजह से भी। फिर हम नीचे आए वॉशरूम की तरफ। ऊपर से जो म्यूज़िक था, मुझे वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं जस्ट वाइबिंग इन दैट म्यूज़िक। तो उसके बाद हम लोग फिर आगे को बढ़े। जब हम लोग बाहर निकले तो टाइम जो था आई थिंक 10:30 हो रहे थे, और अब जो सभी शॉप्स थे वो ऑलमोस्ट शटर डाउन हो चुके थे। सभी शॉप्स के बाहर गैलरी में भी हम लोग आए थे, तो काफ़ी क्राउड था, और सभी लोग आई थिंक अभी अपने घरों की तरफ जा रहे थे, और सभी शटर्स बंद थे। जो भी मार्केट था, जो भी कपड़ों के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, वो सभी बंद हो चुके थे, स्नैक्स के, चाइनीज़ आइटम्स के बाहर।
इस तरह से। तो मतलब ऑलमोस्ट मार्केट भी क्लोज़ हो ही चुका था और आई थिंक ये ठीक टाइम था। हम लोग घर पहुँचे तो देखा मम्मी ने हम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा था जाओ भैया अंदर। और मम्मी उसे दोनों को साथ लेकर में आए, दो। जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुई और बहुत मज़ा आया। मम्मी ने बोला कि बैठ जाओ अपनी भाभी। झोली फैलाओ भाभी, ये उतार और दो जो कि भी मैं शायद- तुम्हें हाँ, दे हाँ रही हूँ ना, तुम उसमें लोगों ले को लो, मुझे वो झोली में ले रिटर्न लो। करना होगा। सोचने लगे कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। फिर मम्मी ने बोला तुम दोनों को ही इसे लेना है, मतलब दोनों को एक साथ एक्सेप्ट करना है। मैं वेट करके गेस भाभी करने देना का ट्राई कर रही थी कि आखिर इसमें है क्या। फिर मैंने मम्मी को एक प्यारी सी झप्पी पाई क्योंकि उन्होंने रोज़ दिया था और पांडा ने भी मुझे रोज़ नहीं दिया, इसलिए तो मैं मम्मी को उठाने का ट्राई कर रही थी खुशी के मारे। पर मम्मी ने बोला रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। और मम्मी बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी। वो कुछ इस तरह की कॉमेडी करती है, आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आएगी। वो आप आगे नेक्स्ट व्लॉग्स में देखोगे ही। उसके बाद मैं इसे ओपन करने लगी। मैं गिफ्ट्स ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ यूजुअल से ज़्यादा, क्योंकि मैं गिफ्ट्स को बहुत ही तमीज़ के साथ खोलती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उन्हें मतलब बहुत ही हड़बड़ाहट में और जल्दी जल्दी खोलना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि गिफ्ट्स जो होते हैं वो हमें बहुत प्यार से दिए गए होते हैं, तो मैं चाहती हूँ उन्हें प्यार से ही खोला जाए। तो मैं गिफ्ट खोल रही थी और अजम्पशंस मतलब करती जा रही थी कि इसके अंदर क्या हो सकता है। एंड गाइज इट वॉज इमेजरेबल, लिटरली इट वॉज इमेजरेबल। बस आप आगे देखते जाओ कि इसमें क्या निकलता है। अब आप सोच रहे होगे कि अगर मतलब ये कुछ ऐसा है तो मेरे रिएक्शन ऐसे क्यों थे, बिकॉज़ इसमें था ही कुछ ऐसा। गाइस मम्मी ने मुझे कान्हा जी दिए थे और जैसे मैंने आपको बताया था मम्मी देते टाइम ही हमसे ये बोल रहे थे कि जो मैं दे रही हूँ मुझे वो रिटर्न भी चाहिए। सो एज़ यू ऑल नो कि इट्स माई फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तो शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और मम्मी ही चाहती है कि हम मुझे बेबी दें। तो उन्होंने हमें कान्हा जी दिए थे ताकि हम भी उन्हें कान्हा जी दें। तो फिर मैंने उन्हें एक प्यारा सा हक दिया। गाइज देयर वॉज वन मोर थिंग विच इज़ क्वाइट स्टूपिड, दैट मैंने उनके लिए गिफ्ट रखा था क्योंकि मैं उन्हें देना भूल गई थी। तो 15 को अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैंने मम्मी को ये सब बताया, तो फिर मैंने उनको वो गिफ्ट दिया। फिर देखो कैसे क्या होता है। क्लस करो, मुझे लग रहा है कुछ क्लस वाली चीज है। पांडा बहुत बड़े चीटर हैं। 10 तोले का हार। वाह सच्ची। गाइज मैंने पांडा को गिफ्ट किया था एक फ़ोटो फ्रेम जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज था आपके लव वन के लिए, और उसमें फ़ोटो फ्रेम में जो था हमारी इंगेजमेंट की फ़ोटो थी जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बाकी आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा। और फिर हमें मिलता है एक और सरप्राइज़। मेरी सिस्टर सडनली मेरे घर आ गई 15 को एंड शी ब्रॉट समथिंग फॉर अस। तो देखना ये था कि आखिर वो लाई क्या है। तो लेट्स सी। खोलना तुझे पड़ेगा लेकिन। लो खोल लो इसको, इसमें क्या है देख। तो हम लग गए फटाफट उस गिफ्ट को खोलने में। अच्छा मम्मी और बाकी कोई भी घर पर नहीं था क्योंकि सब लोग शॉपिंग के लिए गए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है घर में शादी का माहौल चल रहा है। तो यहाँ पर था कुछ ऐसा जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, इट वाज अ हैंडमेड आर्ट वर्क जो कि उसने हमारे लिए बनाया था। जैसे कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पर देखे होंगे आजकल वेडिंग एनिवर्सरीज़ की जो है मेमोरी डेट एंड ब्राइड एंड ग्रूम बनाए जाते हैं फ्रेम्स में। तो उसने वो अपने हाथों से हमारे लिए बनाया था जैसे कि आप देख सकते हो, और वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था। और क्योंकि उसने ये सारा काम अपने हाथ से किया था तो इसमें बहुत सारा प्यार था और ये लिटरली प्रीशियस गिफ्ट था और बेस्टेस्ट गिफ्ट था हमारी एनिवर्सरी का। सी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। हमें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसको खोलने के काफ़ी टाइम तक हम लोग बस इसकी तारीफ़ें ही करते रहे और मेरे रिएक्शंस तो कुछ ऐसे ही थे। तो हमने कुछ इस सिंपल तरीके से बनाई अपनी वेडिंग एनिवर्सरी। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।